Hello students, in this video I am going to explain objectives of accounting. So guys, हम accounting क्यों करते हैं, accounting की बुक्स क्यों मेंटेन करते हैं, इनके लिए हम स्टडी करते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज़ टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस. बिजनेसमैन फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये जानना चाहता है कि साल भर में एंड ऑफ द ईयर उसके बिजनेस में उसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस फेस करना पड़ रहा है. प्रॉफिट हो रहा है तो किन रीजंस की वजह से हो रहा है, लॉस हो रहा है तो किन रीजंस की वजह से हो रहा है. इसके लिए वो बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करता है. ठीक है. सेकेंड वन इज़ टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए भी अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन की जाती हैं. फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स होता है गाइस कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने एसेट्स, कौन कौन सी एसेट्स लगी हुई हैं और बिजनेस की लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं. ठीक है. तो इसकी इन्फॉर्मेशन बिजनेसमैन को बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से मिलती है. ठीक है. बिजनेस के जो एक्सटर्नल अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं जस्ट लाइक इन्वेस्टर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सप्लायर्स, ये बैंक्स को, ये हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लोन प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए इन्हें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की जांच करने की ज़रूरत होती है. हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने की नीड होती है. तो इनके लिए भी हम बिजनेस में बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. नाउ थर्ड इज़ प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स. तो गाइज अकाउंट्स की बुक्स को एक स्पेसिफिक पीरियड में, अकाउंट्स की बुक्स के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड में बिजनेसमैन ने जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस किए हैं उन्हें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक मैनर में रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करना प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कहलाता है. ठीक है. नाउ फोर्थ इज मीटिंग स्ट्रेचरी रिक्वायरमेंट्स. स्ट्रेचरी मीन्स होता है वैधानिक ज़रूरतों को पूरा करना. तो गाइस, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के अंदर होता है और जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं उन्हें एज़ पर लॉ के अकॉर्डिंग अपनी अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन करना कंपलसरी होता है. और टैक्सेशन के पर्पज़ से भी इन ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी अकाउंटिंग की बुक्स मेंटेन करना कंपलसरी होता है. नाउ फिफ्थ इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा. सो गाइस, अकाउंटिंग का एक अनदर ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करना. किन्हें फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करना? तो बिजनेस के मैनेजर्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब वेरियस डिसीजन लेने के लिए बिजनेस के फाइनेंशियल डेटा का यूज़ करती हैं. तो इन्हें प्रोवाइड करना भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है. सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो प्रेस लाइक बटन, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.